हाँ, तो पिछली कक्षा में हम यण संधि के उदाहरणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको कुछ उदाहरण लिखाए भी थे कि यण संधि कहाँ होती है और उनके उदाहरण कौन कौन से थे। तो देखिए, अगली जो हमारी बात आती है कि यदि ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ और ऊ के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? व आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? व आदेश। तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होती है? यण संधि। क्योंकि कोयणची सूत्र क्या करता था? इक के स्थान पर यण आदेश, और इक प्रत्याहार में ई उ री वर्ण आते हैं तथा यण प्रत्याहार में य व र वर्ण आते हैं। तो ई, छोटी ई चाहे बड़ी ई, दोनों में से कोई सी भी ई हो, उसके बाद यदि असमान स्वर आएगा तो उसके स्थान पर परिवर्तन क्या होगा? यण संधि यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। और उसके बाद बात आती है कि ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो उस ऊ के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? व आदेश हो जाता है। तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे गुरु धन आज्ञा। गुरु धन आज्ञा। गुरु धन आज्ञा। अब गुरु धन आज्ञा ये जो शब्द है, तो इसमें देखिए गुरु शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ऊ है। कौन सा स्वर है? ऊ है। और उधर कौन सा स्वर है? आ है। तो आ कैसा स्वर है? असमान स्वर है। कैसा स्वर है? असमान। तो इस ऊ के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या हो जाएगा? व आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? व आदेश। अब व आदेश होगा तो क्या बचेगा? गु रे कैसा बचेगा? आधा बचेगा। उसके बाद आदेश कौन सा हुआ? ऊ के स्थान पर व आदेश हुआ। और उधर क्या शब्द है? आज्ञा। तो मिला करके लिखेंगे तो व में क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। बराबर क्या बन जाएगा? गुरुवाज्ञा। क्या बन जाएगा? गुरुवाज्ञा, अर्थात गुरु की आज्ञा। तो गुरुवाज्ञा में कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। समझ में आ गया? अगला उदाहरण देखिए, जैसे अनुधन अय। दूसरा उदाहरण, अनुधन अय। अनुधन अय। अब इसमें न में स्थित क्या है? ऊ है। और उधर कौन सा स्वर है? ए है। दोनों स्वर हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और स्वर संधि का पहला भेद यण संधि पढ़ रहे हैं। तो यण संधि में ऊ इक के स्थान पर क्या होता है? यण आदेश होता है। तो अनु में जो न में स्थित ऊ है और उधर कौन सा स्वर है? असमान अस्वर है। तो इस ऊ के स्थान पर भी कौन सा आदेश हो जाएगा? व आदेश हो जाएगा। तो न कैसा रह जाएगा? आधा। तो क्या शेष रहेगा? ए आधा न। उसके बाद आदेश कौन सा हुआ? व। और उधर क्या है? आय। उधर क्या है? आय। व में क्या मिल जाएगा? ए। क्या बनेगा? ए न वय, अर्थात अन्वय। क्या बना? अन्वय। तो अन्वय में भी कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला उदाहरण देखिए, तू धन इदम। तू धन इदम। तू धन इदम। तू धन इदम। अब तय में क्या है? कौन सा स्वर है? ऊ है। उधर कौन सा स्वर है? ई है। असमान स्वर है तो ऊ के स्थान पर फिर कौन सा आदेश हो जाएगा? व आदेश हो जाएगा। तो तय कैसा बचेगा? आधा। आदेश ऊ के स्थान पर कौन सा हुआ? व। उधर क्या है? ईदम। क्या है? इदम। व में क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? त्विदम। क्या बनेगा? त्विदम। क्या बनेगा? त्विदम। अर्थात ये आधा है, उससे पहले वाला भी वर्ण कैसा, कौन सा व्यंजन कैसा है? आधा व्यंजन है। तो जो ई की मात्रा आएगी वो तय से पहले आएगी। तो क्या बनेगा? त्विदम। तो त्विदम में भी कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला उदाहरण देखिए, लघु धन आदेश है। लघु धन आदेश है। लिखिए चौथा, लघु धन आदेश है। लघु धन
आदेशः। अब इधर घ में कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है, और उधर कौन सा स्वर है? आ असमान स्वर है। कैसा स्वर है? असमान। तो ऊ किसके स्थान पर हुआ? घ में क्या था? कौन सा स्वर था? ऊ है, और उधर कौन सा स्वर है? आ है। कौन सा स्वर है? आ। तो असमान स्वर है, तो ऊ के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? व आदेश हो जाएगा। अब घ कैसा रह जाएगा? आधा। तो ल घ आधा, उसके बाद ऊ के स्थान पर व आदेश, और उधर वाले शब्द को ज्यों की त्यों लिखेंगे आदेश है। अब व में क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। क्या बनेगा? लघ्वादेश है। क्या बनेगा? लघ्वादेश है, अर्थात लघु आदेश। लघु यानी छोटा है जो आदेश, उसको क्या बोलते हैं हम? लघ्वादेश है। क्या बोलते हैं? लघ्वादेश है। तो लघ्वादेश में भी कौन सी संधि हुई? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब देखिए, अब बात आती है री की। किसकी बात आती है? री की। यदि री छोटा हो चाहे बड़ा हो, री और री के बाद, छोटा री तथा बड़े री के बाद क्या आए? कोई सा भी असमान स्वर आए, तो उस री के स्थान पर जो आदेश होगा वो कौन सा आदेश हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? रे आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? रे। अर्थात री छोटा चाहे बड़ा, दोनों री कहाँ हो? पूर्व पद के अंतिम स्वर हो, और उधर क्या हो? असमान स्वर हो, तो री के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? रे आदेश। वहाँ पर भी कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। जैसे उदाहरण देखिए, धात्रीधन अंशः। धात्रीधन अंशः। अब इधर देखिए, पूर्व पद का अंतिम स्वर कौन सा है? तय में स्थित री। कौन सा है? तय में स्थित री। और उधर कौन सा स्वर है? अ। कौन सा है? अ। तो री के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो इक का मतलब ई, ऊ, री और री। तो री के स्थान पर यण का कौन सा वर्ण होगा? अर्थात इक प्रत्याहार का तीसरा वर्ण कौन सा है? री। तो री के स्थान पर यण प्रत्याहार का तीसरा वर्ण ही होगा। तो यण प्रत्याहार में तीसरा वर्ण कौन सा आता है? र आता है। तो री के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? र आदेश हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा? धा। तय कैसा? क्योंकि तय में से स्वर निकल गया री, तो और री के स्थान पर ही क्या आदेश हुआ है? रे। तो आदेश शत्रु के समान होते हैं, तो री क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और री के स्थान पर आदेश क्या हो रहेगा? रे बचेगा। तो तय कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? आधा रह जाएगा। अब आधा तय हो गया, उधर क्या बचेगा? आधा रे है, क्योंकि री के स्थान पर रे आदेश हुआ है। और उधर कौन सा शब्द है? अंश है। कौन सा है? अंश है। अब इधर देखिए, ये भी कैसा व्यंजन है? आधा। और ये भी कैसा व्यंजन है? आधा व्यंजन। तो एक बात और समझने की आती है, पाणिनि जी का एक नियम है, हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोगः। हलो अनंतरा संयोगः। एक पाणिनि जी का नियम है, हलो अनंतरा संयोग। यह नियम या सूत्र यह कहता है कि हलो, हल का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। क्योंकि पाणिनि जी का सूत्र है हलो व्यंजनानि। हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि हलो अनंतरा संयोग, अर्थात जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में किसी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होता है, तो उन दोनों व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो ये संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात दोनों व्यंजन वर्ण आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे हमने संयुक्त वर्ण पढ़े होंगे। कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण। हिंदी में पढ़ते हैं संयुक्त वर्ण हम छ, त्र और ग। छ, त्र और ग, ये कौन से वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं इनको हिंदी में। लेकिन पाणिनि जी का सूत्र हलो अनंतरा संयोग कहता है कि हलो अनंतरा संयोग, अर्थात जब व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं रहता है, तो उन दोनों व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है। क्या? कौन सी संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। अब जैसे देखिए, ये क्या है? क है, आधा क। उसके बाद ये आधा श। क्या है? आधा श। तो ये क भी आधा है, ये भी आधा है।
अर्थात इन व्यंजनों में क्या नहीं है, स्वर नहीं है। ये क है तो ये क जो है इसको हम क्या बोलेंगे, क, और इसको क्या बोलेंगे, क, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, स्वर। अब इसके हम टुकड़े करते हैं तो क्या होगा, क धन अ, क्या बचेगा, क धन ए, अर्थात इसमें क्या है, अब स्वर है। अगर स्वर नहीं होता तो क के नीचे क्या होता, हलंत होता, क्या होता, हलंत होता। तो क धन अ, अब ये क में ए मिल जाएगा स्वर तो क क्या हो जाएगा, पूरा। ऐसे ही ये कह रहा है कि हलोनंतरा संयोग, अर्थात जब व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण नहीं होगा तो उनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा। तो ये क धन से बराबर क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। और 6 भी कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, स्वर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6। समझ में आ गया। तो ये व्यंजन वर्ण है, इनके बीच में क्या नहीं था, स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं था। इनकी कौन सी संज्ञा हो गई, संयोग संज्ञा हो गई। अर्थात व्यंजन वर्णों के बीच में कौन सी संज्ञा हो जाती है, संयोग संज्ञा। ऐसे ही ये त्र है तो ये जैसे तय है और उसके बाद क्या है, र, तो ये दोनों भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। बीच में कहीं स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यदि ये तय पूरा होता तो इनकी संयोग संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि तय धन अ धन र, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, स्वर आ जाता है। तो इनकी कौन सी संज्ञा नहीं होगी, संयोग संज्ञा नहीं होगी। लेकिन जब ये दोनों तय भी आधा है और रे भी क्या है, आधा है, अर्थात इसमें क्या नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, तो ये तय धन रे बराबर संयुक्त वर्ण क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रय। क्या बन जाएगा, त्रय। तो त्रय में भी हम स्वर जोड़ेंगे तो ही त्रय क्या होगा, पूरा होगा। समझ में आया। उसके बाद है ज्ञ, अर्थात जय धन य, जय धन य। तो यहाँ पर भी क्या नहीं है, स्वर नहीं है, तो बराबर क्या बन जाएगा, ज्ञ। क्या बन जाएगा, ज्ञ। और ज्ञ भी कैसा रहेगा, आधा। यदि इसमें भी स्वर जोड़ देंगे ए तो ज्ञ कैसा हो जाएगा, पूरा। अर्थात ज्ञ ज्ञ, तो ज्ञ में क्या है, स्वर है, और जब स्वर नहीं होगा तो ग। समझ में आया। अब ऐसे ही ये हिंदी में इनको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण बोलते हैं, संयुक्त वर्ण। संस्कृत में जब व्यंजन वर्णों के बीच में किसी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होता है तो उन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाएगी। जैसे किसी भी व्यंजन वर्ण को ले लीजिए, जैसे पै धन रे, पै धन रे, यहाँ पर क्या नहीं है, स्वर नहीं है, तो क्या बन जाएगा, प्रय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रय बन जाएगा। ऐसे ही दय धन ये, दोनों क्या है, व्यंजन है, तो दय धन ये बराबर क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। दे कैसा रहेगा, आधा रहेगा। ये भी आधा, इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पूरा होगा। समझ में आया। तो उसी प्रकार ये हलो अनंतरा संयोगी सूत्र कहता है कि व्यंजन वर्णों के बीच में जब स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होता है तो व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये धा तय में से री स्वर था री, और री के स्थान पर हमने आदेश कौन सा कर दिया, रे आदेश कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सामने कैसा स्वर था, असमान स्वर था। और पाणिनि जी का इको यणचि सूत्र यही कहता है कि इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर हमको क्या कर देना चाहिए, यण प्रत्याहार का वर्ण कर देना चाहिए, या हो जाता है। कब होगा, जब असमान स्वर यानी अच वर्ण बाद में हो तो। समझ में आया। तो ये तय, जब तय में जो री था उस री के स्थान पर रे आदेश हो गया तो तय आधा बचा। अब रे भी आधा है, उधर क्या है, अंश है। क्या है, अंश है। अब ये तय और रे दोनों वर्णों के बीच में, इन दोनों व्यंजन वर्णों के बीच में क्या नहीं है, स्वर नहीं है, तो इन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा होगी। तो तय धन रे बराबर क्या बनता है, त्रय। तो क्या बनता है, त्रय। तो धा त्रय, त्रय कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा, और उधर क्या है, अंश है। अब इस त्रय में ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, धात्रंश है। क्या बन जाएगा, धात्रंश है। अर्थात धात्री अंश है। धात्री का मतलब होता है ब्रह्मा। धात्री का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा। ब्रह्मा का है जो अंश, अर्थात ब्रह्मा का अंश क्या कहलाएगा, धात्रंश। क्या कहलाएगा, धात्रंश। समझ में आया। उसके बाद देखिए पितृधन इच्छा, अगला उदाहरण है पितृधन इच्छा। दूसरा पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा। तो पितृधन इच्छा है तो पितृ में त्रय में तय में क्या है, री है। क्या है, री है। और उधर क्या है, ई, स्वर है, असमान है, तो री के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, रे आदेश। कौन सा आदेश होगा, रे आदेश। तो क्या बचेगा, पी। तय कैसा बचेगा, आधा। रे कैसा है, आधा। उधर क्या है, इच्छा। उधर क्या है,
इच्छा। समझ में आया? दोनों क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा। तो तय धन रह क्या बन जाएगा? त्रय। तो क्या बचा? पी। त्रय कैसा है? आधा। उधर क्या है? इच्छा। क्या है? इच्छा। त्रय में क्या मिल जाएगा? स्वर ई मिल जाएगा तो क्या बनेगा? पितृक्षा। क्या बनेगा? पितृक्षा, अर्थात पिता की है इच्छा जो, अर्थात पिता की इच्छा, उसको क्या बोलेंगे हम? पितृक्षा। समझ में आ गया? अगला उदाहरण देखिए, मातृधन अंकः। मातृधन अंकः। मातृधन अंकः। मातृधन अंकः। तो तय में क्या? तय में कौन सा स्वर है? री। उधर कौन सा स्वर है? अ। री के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? रे। क्या शेष रहेगा? माँ, आधा तय, आधा रे, और उधर क्या बनेगा? अंक है। तय धन रे क्या बन जाएगा? त्रंग त्रय। तो माँ त्रय धन अंक है, स्वर इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मात्रंक है। क्या बच जाएगा? मात्रंक है। समझ में आ गया? तो ये हमारे उदाहरण हुए। यदि री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो कौन सा आदेश हो जाता है? रे आदेश हो जाता है। समझ में आ गया? अब अगली बात आती है री की। किसकी आती है? री की। अब री के देखिए, यदि री और री का दीर्घ भेद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दीर्घ भेद नहीं होता है। स्वर हमने पढ़े कि अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनको हम स्वर कहते हैं, और स्वर अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं तो 9 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। लेकिन उन स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। वर्णमाला जब पढ़ी थी तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि स्वर पाणिनि जो वर्णमाला है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 63 या 64। तो वहाँ पर स्वर 21 या 22 बताए थे। कितने बताए थे? 21 या 22। तो वो 21-22 कैसे होते हैं? क्योंकि स्वर तो 9 ही थे, अच प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो स्वर कहलाएंगे। लेकिन उन 9 स्वरों में प्रत्येक स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, और प्लुत का मतलब और भी बड़ा। अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व, 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ, और 3 मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हम प्लुत कहते हैं। तो हमने वहाँ पर पढ़े थे कि री का दीर्घ भेद नहीं माना जाता है। तो जो स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 21 या 22 होते हैं। तो री का क्या नहीं होगा? दीर्घ भेद नहीं मानेंगे। तो अब अगली बात देखिए कि यदि री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? लय आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है? लय आदेश। री के स्थान पर आदेश कौन सा होगा? लय आदेश। अब देखिए कैसे होगा, उदाहरण देखिए। री धन आकार है। री धन आकार है, सॉरी, री धन आकार है। री धन आकार है। अब देखिए ये री है। क्या है? री। तो री क्या है? वर्ण है। एक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है? री। और माहेश्वर सूत्र में भी आया ई उ री री, तो री वर्ण है। तो इस इधर कौन सा स्वर है? री है, और उधर क्या है? ए है। तो हमने इस प्रत्याहार के स्थान पर इको यण सूत्र कहता है, इक के स्थान पर यण आदेश। तो इक प्रत्याहार में री है तो री के स्थान पर आदेश कौन सा होगा? लय आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? लय आदेश। समझ में आया? तो लय आदेश होगा तो ये री के स्थान पर हमने क्या आदेश कर दिया? लय, और उधर क्या है? अकार है। क्या है? अकार है। आधे लय में स्वर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? लकार है। क्या बन जाएगा? लकार है। समझ में आया? अगला देखिए, री धन आकृति। री धन आकृति। री के स्थान पर आदेश लय हो जाएगा। उधर क्या है? आकृति है। उधर क्या है? आकृति। लय में आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाकृति। अर्थात लय के समान है जो आकृति, उसको क्या बोलते हैं हम? लाकृति। क्या बोलते हैं? लाकृति। समझ में आ गया? एक और देखिए, री धन अनुबंध है। री धन अनुबंध है। री धन अनुबंध है। अगला उदाहरण, री धन अनुबंध है। अब इधर री के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? लय आदेश। उधर क्या है? अनुबंध है। उधर क्या है? अनुबंध है।
तो ले में ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लनुबंध है। क्या बन जाएगा, लनुबंध है। तो लनुबंध में भी कौन सी संधि है, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। समझ में आ गया। तो ये यण संधि के उदाहरण हुए कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं यदि असमान स्वर वर्ण बाद में हो तो आज हमारी यह कौन सी संधि समाप्त होती है, यण संधि समाप्त होती है। अब हम चर्चा करेंगे अयादी संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में करेंगे, अयादी संधि के